फर्स्ट पार्ट में डिटर्मिनर्स के बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, उसके साथ हमने डिस्कस किया था सम और एनी का डिफरेंस। उसमें ही हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी डिस्कस किया था कि काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। आज इस लेक्चर में हम लोग और डिटर्मिनर्स को डिस्कस कर रहे हैं। वो बड़े ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्यू, अ फ्यू, ठीक है। ये बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों में, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। फ़र्क कितना है, सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। इनका प्रयोग हम लोग करते हैं जब भी हमारे पास नाउन काउंटेबल होता है। काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा डिग्री समझना होगा। डिग्री कैसे हम लोग समझेंगे कि फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब क्या होता है। दोनों का मतलब होता है कम, कुछ। लेकिन कुछ कैसा, बिल्कुल कम। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ से थोड़ा अधिक। मतलब ये हमारा बिल्कुल कम है, इससे थोड़ा ज़्यादा हुआ हमारा अ फ्यू, और उससे थोड़ा ज़्यादा क्या हो गया हमारा द फ्यू। लेकिन क्या है, जितना है उतना सारा, जितना है उतना पूरा, कंप्लीट, सारा, उसको हम लोग कहते हैं द फ्यू। वैसा ही जो है लिटिल है। लिटिल मतलब बिल्कुल कम, ना के बराबर। उससे थोड़ा ज़्यादा अ लिटिल, और उससे थोड़ा ज़्यादा द लिटिल। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ही हैज़ few books, he has few books. ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें ही हैज़ फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश, कि उसके पास कुछ ही किताब है। कुछ किताब मतलब हो सकता है एक ही किताब हो, बिल्कुल ना के बराबर। ना के बराबर इट मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक पेज है, दो पेज है, उसके पास एक ही बुक है। अब अगर अ फ्यू आ गया है, इट मीन्स क्या है कि ही हैज़ अ फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की कुछ किताब मतलब हो सकता है दो किताब हो, कोई पर्टिकुलर राइटर को उसने सेलेक्ट किया हो, या कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन की किताब हो। तो अ फ्यू का मतलब क्या है कि कुछ से ज़्यादा है, मतलब एक से कुछ ज़्यादा बुक्स है उसके पास। और द फ्यू का जो यूज़ कर रहा है, इट मीन्स ही हैज़ द फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश विच ही यूज, कि जितनी है उतनी सारी। हो सकता है उसके पास 5-7 पब्लिकेशन की बुक हो सकता है उसके पास 5-7 राइटर्स की बुक हो। अब 5-7 राइटर्स की बुक्स
इट डजेंट मीन कि उसके पास बहुत सारी बुक्स हो गई, पर उसके पास जितनी है उतनी सारी, ही हैज़ द फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश विच ही यूज्ड या विच ही हैड इन स्कूल, कि जो उसके स्कूल में वो प्रयोग करता था। अब द लिटिल के बारे में हम समझते हैं, ही हैज़ लिटिल मनी, या इसको इस तरीके से हम लोग देखें, ही हैज़ द फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश विच ही डोनेटेड टू पुअर्स, कि उसके पास कुछ किताबें थी इंग्लिश की जो उसने पुअर्स को डोनेट कर दी, मतलब जितनी थी वो सारी बुक्स उसने डोनेट कर दी। अब यहाँ पे हम लोग मनी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है हमारी, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, लिटिल का प्रयोग करा कि ही हैज़ लिटिल मनी, मतलब उसके पास बिल्कुल ना के बराबर पैसा है। ही हैज़ अ लिटिल मनी टू स्पेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास बहुत कम पैसा है खर्च करने के लिए, मतलब ना के बराबर पैसा है कि वो खर्च कर सके। पहले तो हमने बोला ही हैज़ लिटिल मनी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर पैसा है। दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि ही हैज़ अ लिटिल मनी टू स्पेंड, कि उसके पास जो पैसा है वो बिल्कुल ना के बराबर है, थोड़े से कुछ ज़्यादा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। और तीसरा, ही हैज़ द लिटिल मनी विच ही स्पेंड, कि उसके पास थोड़ा पैसा था लेकिन थोड़ा के थोड़ा पैसा उसने स्पेंड कर दिया, मतलब जितना भी पैसा था उसने सारा के सारा खर्च कर दिया। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है जो हमको समझना है कि पहली बात तो फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल अ लिटिल द लिटिल का प्रयोग करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल कम, ना के बराबर, कुछ। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ से थोड़ा ज़्यादा, और द फ्यू का मतलब है कि इन दोनों से तो ज़्यादा लेकिन जितना है उतना सारा। इसको आप थोड़ा सा एक डायग्राम से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक हमारे पास बकेट है, उस बकेट में इतना पानी है। अब इतना पानी है मतलब क्या है कि इस बकेट की साइज़ के हिसाब से, अगर इसके अनुपात के हिसाब से हम देखेंगे तो ये बिल्कुल कम पानी है। इस पानी का हम लोग कुछ उपयोग नहीं कर सकते। अगर इस बकेट को हम लोग यहाँ तक भर दें, मतलब आधी भर दें, तो इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया पानी, लेकिन वो पानी कम ही है। इस पानी को हम लोग आधी बकेट से हम लोग नहा भी नहीं सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा है। हम लोग अगर बात करें इसकी, इस बकेट को पूरा भर देते हैं तो क्या मतलब हुआ कि पूरा बकेट भर के पानी हमारे पास, जितना है उतना सारा, लेकिन है अपने आप में क्या, कमी है। इस बकेट का उपयोग एक इंसान कर सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, मतलब बिल्कुल ना के बराबर में फ्यू काउंटेबल के साथ, फ्यू से थोड़ा ज़्यादा के लिए अ फ्यू, और जितना है उतना सारा के लिए द फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो फिर से वही बात कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग हम लोग करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग हम लोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। दो पार्ट्स में हम लोगों ने अलग अलग डिटर्मिनर्स को डिस्कस किया। फर्स्ट पार्ट में हमने सम और एनी को डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को डिस्कस किया था। अभी हम लोग इस पार्ट में जो अगले तीन हमारे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेनी, सेवरल और वेरियस को। इसमें भी एक बेसिक डिफरेंस है जिसको हम लोगों को समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये जो टॉपिक है बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इंग्लिश ग्रामर अच्छा होता चला जाएगा। तीनों के तीनों का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तीनों का उपयोग हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अब
तीनों का उपयोग जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो तीनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस को हमको समझना पड़ेगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंस का है। डिफरेंस का क्या है कि मेनी का जो यूज हम लोग करते हैं वो करते हैं एक ही कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैसे, कई सारे हो सकते हैं, प्लूरल मतलब एक से अधिक उनकी संख्या हो सकती है, लेकिन उनकी कैटेगरी कैसी होगी, कैटेगरी मतलब उनकी श्रेणी, श्रेणी कैसी होगी, एक ही। मतलब श्रेणी का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इंसानों की बात कर रहे हैं तो एक ही इंसान होंगे, हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पेन की बात कर रहे हैं तो पेन्स की ही बात करेंगे, हम लोग अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स की बात करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पेन, बुक्स और ह्यूमन बीइंग तीनों एक साथ हम लोग मिक्स कर लेंगे, वैसा नहीं होगा। तो एक ही श्रेणी की कैटेगरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं और प्लूरल काउंटेबल में नाउन बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं मेनी। अब अलग अलग कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ये एक ही कैटेगरी के ऑब्जेक्ट और ये अलग अलग कैटेगरी के ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, पेन की भी बात कर सकते हैं, हम लोग बुक्स की भी बात कर सकते हैं, और हम लोग जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की भी बात कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग अगर बुक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एक ही सब्जेक्ट के बुक के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग वेरियस पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं। और सेवेरल का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लोग लिमिटेड ऑब्जेक्ट, मतलब सीमित, जनरली 3 तक ही अगर हमारे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग सेवरल का यूज करते हैं। और वो भी कैसा, एक ही श्रेणी का। ठीक है, एक ही श्रेणी के एक से अधिक अगर है, मतलब संख्या में ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है तो हम लोग करेंगे मेनी। अगर वो 3 तक है, संख्या में कम है, लिमिटेड है, तो हम लोग बात करेंगे सेवरल। और अलग अलग कैटेगरी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा वेरियस। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया मेनी बुक्स आर ऑन द टेबल। मतलब क्या है कि एक कई सारी किताबें एक टेबल पे पड़ी है। मतलब मेन जो हमारा फोकस है वो क्या हो गया, बुक्स। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या हो गया कि कई सारी, मतलब एक ही श्रेणी है, एक ही कैटेगरी है, वो क्या है, बुक्स है। तो बुक्स हमारी कई सारी टेबल पे पड़ी है। अब वेरियस बुक्स आर ऑन द टेबल, मतलब क्या है, वेरियस का मतलब क्या है कि 3 तक। मेनी बुक्स मतलब कई सारी, 3 से ज़्यादा, 5, 7, 8, 10 बुक्स जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है। और एक ही श्रेणी की, मतलब श्रेणी क्या है, एक ही है, बुक ही जो है पड़ी हुई है। और हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही बुक पड़ी हुई हो। अब सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल का मतलब क्या हो जाएगा, कि सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल, मतलब कई सारी किताबें, मतलब कई अलग अलग विषयों की भी अगर हम लोग किताब बात करें तो सेवरल में हम लोग बात करते हैं लिमिटेड सीट्स की या लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स की। तो सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल मतलब कि क्या है कि कुछ ही किताबें टेबल पे पड़ी हुई। और वेरियस बुक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि अलग अलग विषय की कई सारी किताबें पड़ी हुई है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा मेनी, एक ही श्रेणी की है तो एक ही विषय, और यहाँ पे भी एक ही
ये हो जाएगा लिमिटेड, मतलब कुछ ही किताबें पढ़ी है, वेरियस मतलब कई सारी किताबें पढ़ी है, और मैनी में भी कई सारी किताबें पढ़ी हुई है। तो जो है वो हमको यही समझना होगा कि किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैनी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही कैटेगरी की कई सारी चीज़ें। सेवेरल का मतलब क्या है कि एक ही जो है वो श्रेणी एक ही कैटेगरी है, और सीट्स भी क्या है, लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड दायरे में हम बात करें, 3 के बारे में ही बात करें, 2 से ज़्यादा के बारे में बात करें। लेकिन वेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, वेरियस का मतलब हो जाएगा जो 3 से ज़्यादा हो, कई सारे हो, और श्रेणियाँ भी उसमें क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न श्रेणियों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग वेरियस का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।